Hello everyone, my name is Vasant Kushwaha. I am a Munstack developer. I am design task management system. So अब मैं आपको अपनी वेबसाइट को समझाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने दो फोल्डर बनाए हैं, फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड फोल्डर, बैक एंड के लिए बैक एंड फोल्डर। फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट जेएस का यूज़ किया है, बैक एंड में मैंने नोड जेएस के यूज़ किया है। अब मैं आपको फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। तो फ्रंट एंड के फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, एसआरसी में जाएंगे। एसआरसी में सबसे पहले ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एक्स में सारी रूट्स फाइलें होती हैं जो कि बताती हैं कि कौन पेज को कौन रूट से कौन से पेज में जाना है। तो दिस इज माय ऐप डॉट जे एस पेज। एंड सेकंड पेजेस, पेजेस में मेरे सारे पेजेस हैं जिससे कि जैसे लॉगिन पेजेस में यूज़र लॉगिन है एंड एडमिन लॉगिन है। एंड थर्ड एम्प्लॉय डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड में मेरे एम्प्लॉयज़ के सारे पेजेस हैं। एम्प्लॉय डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड एम्प्लॉय डैशबोर्ड में एम्प्लॉयज़ का डैशबोर्ड है जिसमें एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय डैशबोर्ड का डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर है एंड कोड है। एंड डिस्प्ले टास्क में एम्प्लॉय टास्क को डिस्प्ले करेगा एंड रीअसाइन करेगा। यह डिस्प्ले टास्क का कोड है। इसके बाद यह सी एस एस फोल्डर है, इसमें सारी सी एस एस फाइलें हैं जिससे कि डिज़ाइनिंग करना इजी हो जाता है और हमारा कोड भी नीट एंड क्लीन रहता है। कॉन्फ़िग में मैंने बेस यूआरएल लिया है। बेस यूआरएल एक जगह लेने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम वेबसाइट को सर्वर पर रन करते हैं तो कोड के यूआरएल को एक ही जगह से चेंज करना इजी हो जाता है। एंड कंपोनेंट में कंपोनेंट्स हैं जिसमें मेरा फुटर है एंड हेडर है। तो फुटर में फुटर वाला कोड है। ये वेबसाइट के कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया है, यह वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यह फुटर का कोड है। देन यह हेडर है, हेडर में हेडर का कोड है। ये तो था मेरे बैक फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर। अब चलिए मैं आपको अपने बैक एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। बैक एंड के फोल्डर स्ट्रक्चर में फोल्डर बना है, कंट्रोलर बना है, मॉडल बना है, राउट्स बना है, यूटिल्स बना है, डॉट env फाइल है, इंडेक्स फाइल है। तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल में जाएंगे। इंडेक्स फाइल में एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है, बॉडी पार्सर है, कोड्स है, डॉट env है एंड सेकंड डॉट ई एन बी में पोर्ट है, पोर्ट को लिया है। एंड dbcon में मोंगोस का स्ट्रिंग लिए जिससे कि मोंगोस डेटाबेस को कनेक्ट कराने के लिए। यूटिल्स में db डॉट जेएस है जिसमें मोंगोस डॉट कनेक्ट करके मोंगोस को कनेक्ट किया है जिससे कि इंडेक्स में कोड नीट एंड क्लीन रहता है एंड इंडेक्स फाइल का कोड इजी दिखता है। राउट्स में सारी राउट्स फाइलें होती हैं, जिस मेरे राउट्स में दो राउट्स हैं, एडमिन राउट्स एंड एम्प्लॉयज राउट्स। एडमिन राउट्स में सारे एम्प्लॉयज के राउट्स हैं एंड एम्प्लॉय राउट्स में एम्प्लॉय एम्प्लॉय रूट्स में सारे एम्प्लॉयज के रूट्स हैं। मॉडल मैंने तीन मॉडल बनाए हैं। एडमिन मॉडल जिसमें एडमिन की आईडी पासवर्ड स्टोर होगी। एम्प्लॉयज मॉडल जिसमें एम्प्लॉयज का नेम ईमेल पासवर्ड और टाइप स्टोर होगा। टास्क मॉडल जिसमें एम्प्लॉयज का टास्क स्टोर होगा। एंड कंट्रोलर में मैंने दो कंट्रोलर बनाए, एडमिन कंट्रोलर एंड एम्प्लॉय कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर में एडमिन लॉगिन है, क्रिएट एम्प्लॉयज है, असाइन टास्क डिस्प्ले है, असाइन टास्क है एंड व्यू टास्क है एंड री असाइन टास्क है। एंड एम्प्लॉय कंट्रोलर में एम्प्लॉय लॉगिन है, एम्प्लॉय टास्क डिस्प्ले है एंड एम्प्लॉय टास्क सबमिट है। ये था मेरे बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर। चलिए अब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। टर्मिनल पर जाएंगे, कमांड चलाएंगे और प्रोजेक्ट को रन करेंगे। फ्रंट एंड में जाएंगे, npm run dev एंड बैक एंड में जाएंगे, एंड लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद
हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये मेरे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज है जिसमें हेडर है और फुटर है एंड लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में यूज़र की आईडी डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे, देन सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, एम्प्लॉयज़ को लॉगिन करना है या एडमिन को। तो चलिए एम्प्लॉयज़ को लॉगिन करके बताता हूँ। ये एम्प्लॉयज़ की आईडी है एंड ये एम्प्लॉयज़ का पासवर्ड है। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एडमिन एंड लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब हम लॉगिन एडमिन डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। यह एडमिन डैशबोर्ड की डिज़ाइन है। एडमिन डैशबोर्ड में क्रिएट एम्प्लॉयज़ है, असाइन टास्क है, व्यू टास्क है। तो सबसे पहले हम क्रिएट एम्प्लॉयज़ करते हैं। क्रिएट एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयज़ का नाम पवन कुमार दे रहा है। सिलेक्ट करेंगे डेजिनेशन, फ्लटर डेवलपर है। ईमेल एड्रेस करेंगे, डालेंगे pawan@123gmail.com एंड पासवर्ड डालेंगे 1234। सबमिट करेंगे। यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। टास्क असाइन में जाएंगे, ये पवन कुमार आ गया है हमारा। यहाँ से अगर पवन कुमार को कोई टास्क देना है तो टास्क पे जाएंगे, टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नाम दे रहा, दिस वे टू मोल्ड एंड कुछ भी दे रहा है। इसके बाद ड्यूरेशन देंगे, कितने दिन में कंप्लीट करना है टास्क को, 2 डेज दे रहा है एंड सेव। टास्क सक्सेसफुली असाइन हो गया पवन कुमार को। एंड व्यू टास्क पे जाएंगे। व्यू टास्क में ये स्टेटस दिखा रहा है, अभी हमारा स्टेटस पेंडिंग में है। चाहे तो इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एम्प्लॉय लॉगिन करके बताता हूँ और उसका स्टेटस चेंज करके दिखाता हूँ। लॉग आउट करेंगे, ईमेल डालेंगे डोंट बी पवन कुमार एंड देन पासवर्ड डालेंगे 1234 एंड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को लॉगिन करना एंड लॉगिन। सो कॉपी पेस्ट करने में एरर आ गई थी क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले लिया था, इसलिए इस स्पेस को कम करेंगे। देन पवन कुमार लॉगिन होगा 1234 सक्सेसफुल कैटेगरी एम्प्लॉयज़ एंड लॉगिन। सो पवन कुमार सक्सेसफुली लॉगिन। दिस इज एम्प्लॉय डैशबोर्ड। एम्प्लॉय डैशबोर्ड में डिस्प्ले में जाएंगे, ये पवन कुमार का टास्क है, कंप्लीट हो गया हो तो इसको फुलफिल्ड कर देंगे या कंप्लीट कर सकते हैं, नॉट कंप्लीट कर सकते हैं। तो फुल कंप्लीट कर दे रहा है एंड सेंड कर दे रहा है, तो सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ से अपडेट करने के बाद अब वहाँ का स्टेटस भी चेंज हो गया होगा। चलिए मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। लॉगिन एंड असाइन व्यू स्टेटस। व्यू स्टेटस में जाने के बाद ये देखिए हमारा स्टेटस कंप्लीट हो गया। हम चाहें तो टास्क को रीअसाइन भी कर सकते हैं। सो दिस इज माय फुल प्रोजेक्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।